बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसने आज बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और एक प्लान लीक करते साथ इसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। ये बेसिकली एक डिप्लोमेट है, इसका नाम है सफ़ा। ये डिप्लोमेट है और ये एक्टिविस्ट लिंक्ड है और इसकी जो एनजीओ है वो यूनाइटेड नेशन के साथ है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन में जाकर रिप्रेजेंट करता है और ये इसने जो काम किया है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पैट्रियोटिक विजन का। अब आप इमेजिन करें कि इसने किया क्या है। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करके कहा है कि मैं बड़ी मुश्किल के साथ आज अपनी जॉब और तमाम चीजों की कुर्बानी देते हुए आपको बता रहा हूं कि अमेरिका एटमी हमला करने के लिए जा रहा है। वो कहता है कि अमेरिका एटमी हमला करने जा रहा है ईरान पर और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। यहाँ फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वर्कर्स हैं। ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है और यहाँ पर अटैक होता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। और उसने कहा आप इमेजिन करें कि अगर वाशिंगटन को उड़ा दिया जाए एटमी हमला करके, या लंदन को या पेरिस को, तो फिर दुनिया के अंदर क्या हाल होगा। वो कह रहा है कि आज मैं अंदर की इंफॉर्मेशन शेयर करके रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद फिर मैं इस जॉब पे कायम नहीं रह सकता, लेकिन अब मैं ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस सिचुएशन को आप सीरियस लें और पूरी दुनिया के अंदर मैंने जो अपना काम करना था वो मैं कर रहा हूं। मैं रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताते हुए रिजाइन कर रहा हूं कि अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करने के लिए जा रहा है और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने वाली। अब आप अंदाजा करें कि ये जो मुज़ाकरात का ढोंग, ये फ्रॉड, ये सारा कुछ इस वक्त चलाया है। मुस्लिम कंट्रीज आएंगी, मुज़ाकरात करेंगी। आज ट्रंप ने ऐलान कर दिया, उसने कहा मैं खाक आइलैंड और मैं उसके साथ साथ पूरे का पूरा ईरान, उसके तेल पर कब्जा करने के लिए जा रहा हूं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी उसने लेना है। अब आप अंदाजा करें कि ये जिन लोगों को आगे मुज़ाकरात के लिए लगाया है, जिन कंट्रीज को, उनसे पूछे हैं कि ट्रंप ने आज ये बात की है, यही काम ईरान कहे कि हमने जाकर न्यूयॉर्क पर कब्जा करना है, तो फिर उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी। यानी बदमाशी का लेवल चेक कीजिए क्या है। और इस सूरत हाल में असल मसला क्या है कि जो सफ़ा ने बयान किया है वो असल कहानी है। वो ये कह रहा है कि एटमी हमला करने की तैयारी है ईरान पर। क्यों हमला करने की तैयारी? क्योंकि अमेरिका ये जंग नहीं जीत पा रहा। देखिए, इन्होंने उनकी इलेक्ट्रिसिटी पर कल रात को हमला किया, उन्होंने पानी पर हमला किया, इन्होंने आगे ईरान ने जवाब दिया और कुवैत की डिसैलिनेशन प्लांट पर, वाटर प्लांट पर अटैक कर दिया, जो कि लाइफ लाइन है गल्फ कंट्रीज की। आप ये सोच रहे हैं कि आप लड़कियों पर हमला करें, स्कूल पर हमला करें। अब ये सफ़ा ने क्या बात की? उसने कहा मेरे खिलाफ, जाहिर सी बात है जब उसने ऐलान किया है तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल की लॉबी उसके खिलाफ है। उसने कहा मुझे जो आकर तुम लोग पकड़े हो, मेरा कोई एप्स्टीन फाइल में लिंक नहीं है, नाम नहीं है, ट्रंप का है, उसको जाकर पकड़ो। और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला भी पैदा हुआ है कि ट्रंप ने क्लियर कह दिया, उसने कहा जी मेरा पसंदीदा काम है ईरान का तेल हासिल करना। और कुछ बेवकूफ मुझे अमेरिका में कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब बेवकूफ है। अब सोचे वो क्या कह रहा है। वो जाहिर सी बात है मिलिट्री इसको कह रही है कि तुमने ये काम नहीं करना, ये तबाही होने वाली। स्टॉक मार्केट का आप हशर देखे जाकर, तेल की कीमतों का हाल देखे आप जाकर इस वक्त क्या हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या मामला हो रहा है। मैं बड़ा क्लियरली कह देना चाहता हूं कि सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है और मैं लड़ाई करूंगा। अब उसको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है क्योंकि इजराइल ने इस पर प्रेशर डाला हुआ है। हालत ये है कि अमेरिका यहां से निकलना चाहता है और ट्रंप, आप अंदाजा करें, रात को ये कुछ बात करेगा और सुबह उठकर ही कुछ बात करेगा। ईरान ने कहा है कि हमने 10 साल आपको बड़े डिस्काउंट दिए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ये तमाम चीजें गुजरने दी, अब नहीं होगा। अब आप गुजरेंगे हमारी मर्जी के साथ, हमें पैसे देकर गुजरेंगे, इसके अलावा नहीं। क्योंकि ईरान को बात समझ आ गई है कि हम पर लगी हुई है पाबंदियों को इस वक्त मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है, आवाम तकलीफ में। तो उसका हल क्या है कि आप जाने वाले हर ऑयल टैंकर से पैसा वसूल करें, जैसे स्विस कैनाल से करता है मिस्र, करता है, जैसे तुर्की वसूल करता है, जैसे पनामा वसूल करता है, जैसे अमेरिका वसूल करता है, वैसे उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो वहां पर आपको जायज लगता है या नाजायज? इसलिए लगता है कि पैसा आएगा ईरान की जेब में। और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज भी जाहिर सी बात है ना खुश है, क्योंकि ईरान अगर मिसाल के तौर पर अगर सालाना
ईरान 700-800 अरब डॉलर कमाना शुरू हो जाए तो ईरान तो बला बन जाएगा, वो तो बल्कि मुस्लिम कंट्रीज को कर्जे देना शुरू हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं। देखिए मसला ये है कि इस वक्त जेडी वेंस वो वाहिद शख्स है जो इस वक्त गालिबन नजर आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैं एग्जिट चाहता हूं यहाँ से, वो किसी तरह यहाँ से एग्जिट चाहता है, लेकिन इजराइल ये काम नहीं होने देना चाह रहा। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हुआ है कि एक जंग होने जा रही है। देखिए क्यों ये एटमी हमला करने की तैयारी करे, क्योंकि जंग हार रहे हैं, इनके पास अब कोई सूरत हाल नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं, जनूनी लोग जब इक्तदार में आ जाए तो ये हाल होती है। इजराइल उस पर प्रेशर डाल है। मसला ये है कि जहाज उनके तबाह हो रहे हैं, गल्फ कंट्री से उनको निकालने की इस वक्त तैयारी है, जो इस वक्त प्रेशर आ रहा है। इजराइल ने तो ऑफर कर दिया यहाँ तक कि आप अपने अड्डे उठाएं और अमेरिका को कहा है कि आप इजराइल में आ जाए, सारे जहाज तमाम चीजें लेकर आ जाए ताकि मेरी हिफाजत हो। तो अब बताएं कि बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। यानी दुनिया में किसी को परवाह नहीं है। वो जो तंजीमें हैं, जो हकूकी तंजीमें चैंपियन बनी फिरती हैं, 170 बच्चियां स्कूल में मार दी हैं। अब आप बताएं कि वाटर प्लांट पर ईरान में हमला हो रहा है, गैस फील्ड पर हमला हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे, क्या वो पासरान फौज इस्तेमाल कर रही है उनकी? आम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं होता, हम करेंगे। यानी आप अंदाजा करें, आप बिजली बंद कर रहे हैं और वाटर प्लांट तबाह कर रहे हैं, अब पानी जब महरूम कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि अगले कोई ये काम नहीं करेंगे। देखिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इस वक्त हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त हो चुका है और वो किसी की बात इस वक्त सुनने को तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और उसको ये लगता है कि मैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला इंसान हूं। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान अब जो अटैक कर रहा है वो इजराइल से नहीं रुक पा रहे, वो अमेरिका से नहीं रुक पा रहे, जहाज उनके तबाह हो रहे हैं, खड़े खड़े तैयारे तबाह हो रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे, दो दो टुकड़े हो रहे हैं उनके। आप बताएं कि इस सूरत हाल में अर्ली वार्निंग सिस्टम F-35, F-15, F-16, थार्ड, पैट्रियट, एरो, डेविड स्लिंग, आपको नाम लेते जाए ना, कौन सी चीज है जो ईरान ने सुख सलामत छोड़ी हो इनकी? कौन सा डिफेंस सिस्टम है? इंटरसेप्टर्स इनके खत्म हो रहे हैं, टोमाक मिसाइल इन्होंने बहुत इस्तेमाल कर लिए। तो बताए अब करना क्या है? मसला सिर्फ यहां पर ये आ रहा है कि ट्रंप को एग्जिट नहीं मिल रहा। अब ये जो मुज़ाकरात का इन्होंने ड्रामा किया था, 2 दफा मुज़ाकरात के दौरान पहले अटैक किया, ईरान को ये बात क्या पता नहीं है? सबको पता है। यही वो वजह है कि वो इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं और मुस्लिम ममालिक को आगे लगाया हुआ आप ईरान को समझा। ओ भाई ईरान को समझाना, आप अंदाजा करें, आप ईरान को समझाने की बात करें, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो असल कहानी है, जो अमेरिका को आप रोके, अमेरिका ट्रंप उठकर कह रहा है कि मैंने खाक आइलैंड पे जाने में सारे का सारा तेल पर कब्जा कर लूंगा। आपको पता है मार्केट ने इसकी फेवर में कोई बात नहीं की। तेल पर कब्जा करने का मतलब ये था, ये ख्वाब इनका यही है। ये ईरान में कोई रिजीम चेंज नहीं करने आ रहे, ये पूरी तरह तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। यानी आप किसी मुल्क के अंदर चाहें, उसकी गैस पर कब्जा कर लें, उसके तेल पर कब्जा कर लें, आप दंदनाते फिर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और आप ये कहें जी मैं ये कर लूंगा। यानी आप बताएं कोई इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, कोई बात होती है, और फिर इस सूरत हाल में वो जी ईरान फलाना ये कर रहा है। आप सोचें आपने क्या अब तक किया है? जो तबाही इस वक्त वर्ल्ड के अंदर हो रही है वो कितनी हैरान कर देने वाली है। यानी आप ये सोचें कि बड़े बड़े ममालिक और लोग वो अपनी जॉब्स कुर्बान कर रहे हैं। ये बंदा अपनी जॉब कुर्बान कर रहा है, वो कहता है जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भयानक सच आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, मैं ज्यादा देर अब यहाँ पर नहीं रह सकता। तो यहाँ से आप अंदाजा कर ले कितने ममालिक हैं ऐसे जिन्होंने ये बात की, सारे चुप करके साथ मिले हुए। ये वही हाल है, गजा में साथ मिले हुए थे, ईरान पर हमला होता है, यही पेरिस में हमला हुआ था ना किसी स्कूल पर, यही हमला हुआ था ना किसी वाशिंगटन में, तो पूरा वर्ल्ड इस वक्त तबाही की तरफ आता, सारे जंग के लिए दौड़ जाते। लेकिन अमेरिका ने हमला किया और मरने वाले मुसलमान थे, तो फिर उस पर तो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई बात ही नहीं करनी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का लेवल इस वक्त क्या हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये बात आप जहन में रख लें कि ईरान पर अगर हमला होता है तो ये पूरा वर्ल्ड फिर तबाह हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके बाद एटमी हमला कहीं पर भी हो सकता है, फिर तो ट्रंप तो वर्ल्ड रहने के काबिल ही नहीं है। और ये खाली एक मुल्क की बात नहीं है, ये रेडिएशन जब निकलेगी ये पूरे खित्ते में फैल जाएंगी, ये कोई खित्ते के अंदर सलामत नहीं रह सकेगा, अगर कोई ये समझ रहा है। और अभी तो हमें ये पता है ना कि जी हमला होगा, अभी हमें ये नहीं पता कि हमला होने के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है। अभी तो सिर्फ हम अंदाजे लगाते हैं ना, सुपर कंप्यूटर से लगा लिए, फलाने से लगा लिए, बहुत सारी चीजें जंग की, जैसे मिसाल के तौर पर तैयारियां जंग की थी अमेरिका ने, ईरान ने की, लेकिन
अब जो हो गई है जंग या शुरू हुई है उसके बाद पता चलता है, पहले तो ये पता चलता थाट बड़ा कमाल है, वो जी रोक लेगा सब कुछ, लेकिन जब जंग हुई तो पता चला नहीं रुका, ये बाद में होता है। इसी तरह जो हमारे अंदाजे हैं ना कि हमला होगा तो ये होगा, ये उससे लाखों गुना ज्यादा बड़ी तबाही होगी। पता नहीं कोई बचेगा भी नहीं, हम बचेंगे नहीं, आप बचेंगे नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलना शुरू हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह हमला, दो मुल्क तीसरे पर कर दे, पहला दूसरे। कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है जो सलामत रहने वाली हो। तो अमेरिका इस वक्त पागलपन की आखिरी हदें जो होती हैं वो क्रॉस करने को इस वक्त तैयार है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।